हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, हम नवोदय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों का 40 क्वेश्चन रीजनिंग के तो ईजी गोइंग में सॉल्व हो गए, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन अंक गणित का आता है यही आपका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे मेहनत करना है, फोकस करना है अंक गणित परीक्षण पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पे देखिए, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। मतलब लंबाई जो है बड़ा है चौड़ाई से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये लंबाई से चौड़ाई बड़ा है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है कितना होगा, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, मानेंगे इसको। ठीक है, हाल की लंबाई क्या है, लंबाई को एल से हम मानते हैं। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, और चौड़ाई को हम मानेंगे वाई, तो वाई हो जाएगा। अब क्या करें, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। मतलब यदि लंबाई क्या है, बड़ा भी है, तो एक्स माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 23 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका अंतर है। तो यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर दिया है तो परिमाप हमारा क्या होता है, कोई भी आयत है। ठीक है, उसका मान लो ये एक्स है, लंबाई एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो आयत क्या होगा, परिमाप क्या होता है, चारों को योग कर देते हैं। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। मतलब सबको जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस वाई, मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, तो ये परिमाप हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से, तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या है, परिमाप हमें पता है कितना है, 206 है, तो 206 हो गया हमारा परिमाप, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, अब 2 से इसको भाग कर देंगे तो इसको भाग करिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 0 और 2 तिहाई 6, मतलब 103 हो गया। मतलब हमारा क्या आ गया, x प्लस वाई इजकल टू 103 और x माइनस वाई इजकल टू 23 हमें पता है। ठीक है, तो हम इस दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको काट देंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 6 126 हो जाएगा। तो x बराबर इससे भाग कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर का 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, तो x बराबर हमारा हो गया 63 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 63 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ इस समीकरण में रख दी मान लीजिए। तो x बराबर यदि हमारा 63 है तो y बराबर 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा x है 63 और 40 चौड़ाई हो गया। तो हमारा ये निकाल कहेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 6 चौक 24 1 25, तो 2520 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अब यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, इसका दशमलव समतुल्य होगा तो क्या होगा, समतुल्य मतलब इसको भाग करते रहना है और कितना आएगा इसको आप बताइए। तो ये हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे हम 42 डाल देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इससे गुणा करके इससे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब 12 गुणे 16 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा, और बटे 16 तो हम 16 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए तो 12 छंग 72 का 2, हाँ से बचा 7 और 12 एकम 12, 12 और 7 19, 192 हो गया, और प्लस 1 बटे 16 मतलब हमको किससे भाग करना है, 193 से, ठीक है। और किससे भाग कर देंगे, 16 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम भाग करते हैं, 16 लिखते हैं यहाँ, 193 लिखते हैं यहाँ, और इसको हम भाग करते हैं यहाँ पे, तो वो 16 एकम 16, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। अब काट दीजिए तो 16 में से 3 बचेगा, 19 में से 16 गया 3 और 33 हो गया, तो 16 दूना 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32 हो गया, एक बचा, यहाँ पे दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, देखिए तब भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 1 0 और बढ़ेगा, ठीक है। तो 0.0 हो गया। अब देखिए कौन सा आंसर होगा इसमें, तो 12.0 तो है इसमें भी, इसमें मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोनों, ठीक है। इसमें से कोई हो सकता है। अब देखते हैं इसमें फिर 0 बढ़ा है तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। अब 16 को हम करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, मतलब हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 96 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बचेगा 4, ठीक है। अब हमारा देखिए लगभग निकल के आ गया, 16 छः 96 हो गया। अब ये हमारा देखिए 6 वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 बार में जाएगा, 16 दूना 32, क्योंकि ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, बचेगा 8, 0 बढ़ा देंगे, 16 पंचे 80, तो यहाँ पे 80 पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है ये हो जाएगा, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 12.0625, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें देखिए, इसमें आपको लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और इसमें आपको फार्मूला वगैरह भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतना रुपये इतना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में हो जाएगा ये हमको देखना है। मतलब 8, देखिए 8% वार्षिक दर से। अब देखिए इसको हम लोग मुजवानी भी निकाल सकते हैं, तो मतलब एक वर्ष का आपको ब्याज निकालना हो तो 15 अट्ठे 120, मतलब देखा जाए तो हमारा 120 रुपये निकल रहा है 1 ईयर का, ठीक है। इसको हम आपको वैसे बता दे रहे हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 15 अट्ठे 120, मतलब एक साल में हमारा कितना निकल रहा है ब्याज, 120, 2 साल में कितना निकलेगा, 120, मतलब हो गया हमारा कितना, 240, 240 हो गया। अब हमें 300 चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 300 ही ब्याज हमारा है, ब्याज कितना है, 300 है, ठीक है। तो अब हमें कितना चाहिए, 60 चाहिए। तो 60 चाहने के लिए 120 था एक साल में, तो इसका मतलब आधा साल में हमारा 60 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 2.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मुजवानी, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का तरीका जो होगा, 8% वार्षिक दर से, 8% दर, तो यहाँ पे दर क्या हो गई, दर हो गई हमारी 8%, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में, समय हमें नहीं पता, तो समय हम मान लेंगे T वर्ष, ठीक है। और ब्याज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्याज होगा हमारा 1800 माइनस 1500, तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100,
तो यहाँ पे मूलधन क्या होगा, ब्याज हमारा 300 है, ठीक है। इसका मतलब मूलधन हमारा कितना रहा होगा भाई, 1500 हमारा मूलधन हो जाएगा ना, 1500 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है भाई। 1500 हमारा 1800 हो जाता है तो कितने वर्षों में हो जाएगा ये कहना है। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1500। तो हमारा ब्याज है हमारा 300, साधारण ब्याज हमारा 300 है और मूलधन हो जाएगा 1500। दर हमारा दिया है 8, गुणे समय हमारा निकालना है बटे 100। तो ये कट गया और 15 से इसको काट देंगे, 15 दूना 30, तो ये 20 हो गया। तो 20/8 ये समय बराबर, तो ये काट देंगे, तो 8 दूनी 16 और 16, 4 से इसको काट दो, 4 से 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 से ही 1/2 मतलब 2 वर्ष, 2 से ही 1/2 वर्ष हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बता दिया हूँ, दोनों तरीके से बता दिया हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक। एग्ज़ाम में आपको करना है, आंसर टिक लगा के आना है, चाहे जैसे लगाइए, ठीक है, आपके ऊपर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या होगा। एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, जब हमको दोनों चीज़ परसेंटेज में दिया है, दोनों परसेंट में दिया है, ठीक है, तो हम इसको इजी गोइंग में आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 44 का आप नोट कर लीजिएगा, तो x + y और प्लस x × y/100, तो ये अभीष्ट क्या होगा, बिक्री पर असर। तो हम निकालेंगे तो एक हो जाएगा हमारा +20, एक हो जाएगा -20 और एक हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा -20 और गुणे -+20, ठीक है, बटे 100 ये होगा हमारा। तो ये 20 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो आएगा ऋणात्मक आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, इसका गुणा क्या होगा, माइनस हो जाएगा और 20 BCM कितना होगा, 400 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा -4% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है। तो 4% क्या हो जाएगा, कमी होगी, माइनस है तो कमी हो जाएगी और प्लस होता तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाती। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप देखिए, तो कैसे करना है, इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी ब्रैकेट हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मान हम निकाल लेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। तो 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसको हम भाग वाले को सॉल्व करेंगे, तो 20/5 है, तो 5 चौको 20, इसको हम डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, ठीक है। 4/2 प्लस इसको हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा, अब इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाग है, ठीक है। प्लस 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 10/5, तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 और गुणे ये हो जाएगा गुणे, और यहाँ पे 3 + 2 5, मतलब ये गुणा है तो गुणा और 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब इसको हम एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप 4/2 है तो इसको भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस इसको सॉल्व कर लिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10 4 14 2 16, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 16 हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन भी करिएगा। तो इसको हम बताए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं आपको क्या करना है इसमें। देखिए
600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4% 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4% में कितनी हो जाएगी। अब इसको निकालना है तो आपको पहले क्या करना है कि पहले वाले से दर निकालना पड़ेगा। तो दर दर कैसे, देखिए हमको राशि पता है, ठीक है, मूलधन गुणे दर निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 720 हो जाती है, मतलब हमारा 120 रुपये क्या हुआ ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 600 गुणे दर गुणे समय 4 वर्ष है बटे 100। इससे हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। फिर अगले वाले में हम 7 रख देंगे, क्योंकि हमारा जितना भी आएगा उसमें 2% ऐड कर देंगे और उसके बाद हम 4 वर्ष के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले ऑप्शन से हम निकालेंगे दर, और दर को फिर 2% ऐड कर देंगे, 7%, तो 7% पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा ब्याज आ जाएगा, ब्याज को मूलधन में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर एक तार की लंबाई इतना मीटर है तथा 2 भागों में टुकड़े में जाता है, ठीक है। तो एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आइए हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। 47 यहाँ पर देखिए, माना एक तार की लंबाई इतना मीटर लंबा है तथा 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो एक मान लो पूरे तार की लंबाई हमारी दी है, ये है। तो एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर बड़ा है, तो बड़े भाग मान लो बड़ा भाग x है, तो दूसरा छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग क्या हो जाएगा, इतना मीटर है तो x माइनस 5/8 कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है ना ये वाला, तो इसमें से कर देंगे तो छोटा भाग आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वो बड़ा वाला आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, x प्लस एक्स माइनस 5/8 कर दीजिए, बराबर इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8 3 11। तो डायरेक्ट हम लिख दिए रहे 11/4। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 11/4 माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा 5/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 8 हो जाएगा पूरा नीचे, और 4 दूनी 8 2 11 दूना 22 और प्लस 5, तो ये 27/5 हो जाएगा, ठीक है। और तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 27 और बटे, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको साफ कर लीजिए तो 16 एकम 16 और 11/16 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।